महात्मा बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है जो सिद्धियां पाने के लिए जन्मा हूं। ऐसा प्रचलित है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान सम्राट या फिर एक महान सन्यासी बनेंगे। किसी और पिता की तरह गौतम बुद्ध के पिता भी नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र साधु बने। उनके पिता हमेशा व्याकुल रहते थे, तो उन्होंने ज्योतिषियों से इसका उपाय पूछा और ज्योतिषियों ने कहा कि इनका लालन पोषण और पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा। सिद्धार्थ को कुछ ऐसा कभी भी नहीं दिखाना होगा या बताना होगा जिससे उनकी रुचि सांसारिक जीवन से खत्म हो जाए और वह साधु बनने का फैसला कर लें। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत दयालु और शांत किस्म के व्यक्ति थे। वह किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। उनको दूसरों का दुख भी अपना लगता था। जब वह 21 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने राज्य में 4 चीजें देखी। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं पाता था, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक साधु को देखा। जब सिद्धार्थ ने चीजें देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि हर कोई जीवन में एक समान चीजों से गुजरता है। हम सभी पैदा होते हैं, हम सभी बूढ़े होते हैं, हम सभी बीमार पड़ते हैं और एक दिन हम सभी मर जाते हैं। इससे सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। इसलिए उन्होंने अपना आरामदायक जीवन, अपनी पत्नी और बच्चे और अपनी शाही स्थिति को छोड़ने का फैसला किया। वह एक भिक्षु बन गए और अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए यात्रा पर निकल गए। हम क्यों पैदा होते हैं, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमें दर्द क्यों महसूस होता है, हम बीमार क्यों होते हैं और हम क्यों मरते हैं। सिद्धार्थ ने इस दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने से पहले 6 साल उस समय के बुद्धिमान साधु, योगी, सन्यासी और जानकार लोगों की शरण में बिताए। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में भटकते रहे, तब जाकर उनको गुरु मिले। उस गुरु ने उन्हें कहा था कि आहार में चावल के दाने कम करते जाओ, जब एक दाने पर आओगे तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुद्ध ने ज्ञान पाने की लालसा में वैसे ही किया। वह शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे। उनका पूरा शरीर बस एक हड्डियों का पंजर बनकर रह गया था। एक दिन वो नदी को पार कर रहे थे। जैसे ही वे नदी के मुख्य धारा में आ गए, शरीर में कमजोरी के कारण वे बहने लगे। बड़े प्रयास कर पाने पर उनको एक पत्थर मिला, जिसको पकड़कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। इसके पश्चात वह थके हारे एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे, जो आज के समय में बिहार राज्य में स्थित बोधगया में है। बैसाखी पूर्णिमा की बात है। इस नगर में सुजाता नाम की एक औरत को बहुत मन्नतों के पश्चात पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति की खुशी में सुजाता उस गांव के सभी देवी देवताओं को दूध चावल की बनी खीर का भोग चढ़ाने आई थी। जैसे ही उसकी नजर सिद्धार्थ के पिंजर शरीर पर पड़ी, उसे बड़ी करुणा आई। खीर को सिद्धार्थ के सामने रखते हुए उसके मुख से निकल पड़ा कि भगवान करे जैसे मेरी कामना पूरी हुई है, वैसे ही तुम्हारी भी पूरी हो। खीर को खाने के बाद सिद्धार्थ के तन मन में जान आ गई। शरीर में एक ऊर्जा भर गई और मन को तृप्ति का आभास हुआ। तब उन्होंने संकल्प किया कि अब जीऊं या मरूं, जब तक मुझे इस संसार के ज्ञान की प्राप्ति ना होगी, इस जगह से हिलूंगा तक नहीं। और इस निश्चय के साथ समाधि लगाई। सिद्धार्थ इस अवस्था में 6 दिन और 6 रात रहे। 6वें दिन उनकी पलक झपकने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह बुद्ध बन गए। वह ज्ञान था, इस जीवन में दुख है तो उस दुख का कारण भी है और उसका उपाय भी है। ये सब मनुष्यों के हाथ में है और मनुष्य जीवन में शांत और जागरूक रहना सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा ही मुमकिन है। और ध्यान हमें चीजों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जैसे हमें हमारे प्रतिबिंब शांत और ठहरे हुए पानी में दिखता है, उसी तरह हमें अपने दुखों का, मुश्किलों का समाधान ध्यान में मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप अपने दोस्तों और अपनों के साथ जरूर साझा करेंगे। जय हिंद।